हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम लर्निंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लर्निंग की नेचर कैसी होती है, लर्निंग की प्रकृति कैसी होती है। हमने देखा था जो लर्निंग है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। उसी तरह से लर्निंग भी एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। लर्निंग एक प्रोसेस होती है, एक प्रोडक्ट नहीं होती है। लर्निंग है यूनिवर्सल होती है, सार्वभौमिक होती है। जो लर्निंग है वो कभी भी रुकती नहीं है, लगातार लगातार चलती रहती है। कोई भी बच्चा कहीं से भी कुछ भी किसी भी टाइम सीख सकता है। लर्निंग के लिए एक फॉर्मल सेटअप की ज़रूरत नहीं होती है। जो लर्निंग है, जो अधिगम है, वो बच्चा अपने से बड़े, अपने से छोटे, अपने से बराबर किसी भी इंसान से सीख सकता है। लर्निंग है वो मोस्टली अफेक्टेड होती है वातावरण से, इन्वायरमेंट से, और जो मैच्योरेशन है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है एज से, यानी डेवलपमेंट से। मैच्योरेशन और जो लर्निंग है वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं। कई बार ये डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि जो चेंज आए हमारे बिहेवियर में वो मैच्योरेशन के कारण आए हैं या फिर लर्निंग के कारण आए हैं। लर्निंग है वो एक्चुअल में क्या होता है, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर होता है। लर्निंग के लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं, एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, एक्टिविटी की ज़रूरत होती है। लेकिन मैच्योरेशन के लिए इन सब की ज़रूरत नहीं होती। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो हमारे ट्रेट्स हैं, जो हमें अपने माता पिता के थ्रू जो भी ट्रेट्स मिले हैं, उनका अनफोल्ड होना टाइम के साथ साथ होता रहता है। उसके लिए हमें एफर्ट या एक्टिविटी या एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती। लर्निंग के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। जो मैच्योरेशन होती है वो नेचुरल प्रोसेस होती है, अपने आप होता है। लेकिन जो लर्निंग है उसके लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं। ये सब हम लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है तो आप लास्ट क्लास जाकर चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे मोड्स ऑफ लर्निंग की एंड VAR के मॉडल ऑफ लर्निंग, जो किसने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था। सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, VAR के मॉडल ऑफ लर्निंग किसने दिया था, वो फ्लेमिंग ने दिया था। फ्लेमिंग कहते हैं कि हर एक बच्चे की जो लर्निंग स्टाइल है वो अलग अलग होती है। हर एक बच्चा अलग तरीके से सीखता है, क्योंकि हर एक बच्चे में क्या पाए जाते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण हर एक बच्चा है वो अलग अलग तरीके से सीखता है। हर एक बच्चे की जो लर्निंग स्टाइल है, लर्निंग स्टाइल और लर्निंग पेस ये दोनों अलग अलग होते हैं। हर एक बच्चा की जो लर्निंग स्टाइल है, सीखने का तरीका है, वो अलग होता है। जो फ्लेमिंग का VAR के मॉडल है, ये किसका है, ये लर्निंग का है, ऑफ लर्निंग। जो फ्लेमिंग है उन्होंने लर्निंग का एक मॉडल दिया जिसका नाम है VAR के। VAR के है वो एक शॉर्ट फॉर्म है। V से विजुअल, A से ऑडिटरी, R से रीडिंग और राइटिंग और K से काइनेस्थेटिक। ये 4 टाइप की लर्निंग स्टाइल्स होती हैं जो किसने दी थी, फ्लेमिंग ने दी थी। फ्लेमिंग कहते हैं कि हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है। हर एक बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है। हर एक बच्चे की लर्निंग स्टाइल अलग होती है। सीखने के तरीके को हम लर्निंग स्टाइल कहते हैं। और लर्निंग पेस जो होता है वो एक्चुअल में रेट ऑफ लर्निंग होता है। रेट ऑफ लर्निंग का मतलब क्या हुआ, कोई बच्चा है वो बहुत जल्दी किसी चीज़ को सीख लेता है, किसी बच्चे को वही चीज़ सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे पहले हम कुछ बच्चे जो बहुत जल्दी क्विकली सीख लेते हैं उनको हम फास्ट लर्नर कहते थे, और जो बच्चे धीरे सीख रहे हैं उनको हम स्लो लर्नर कहते थे। लेकिन आज के टाइम में ये फास्ट लर्नर और स्लो लर्नर का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा बहुत जल्दी सीख लेता है वो इंटेलिजेंट होता है, ब्रिलियंट होता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा धीरे सीखता है वो डम ही हो। तो जो फास्ट लर्नर और स्लो लर्नर हैं ये किसके बेस पे हैं, बच्चे की सीखने के रेट के बेस पे हैं कि बच्चा किस गति से सीखता है, किस रेट से सीखता है। तो जो लर्निंग पेस है वो क्या होता है, लर्निंग रेट होती है किसी भी बच्चे की। लर्निंग स्टाइल क्या होता है, हर एक बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुन के ही सीख लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्राफिक्स देखकर, मैप देखकर, इमेज देखकर, चार्ट देखकर सीखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हम वीडियो दिखाएं तो
सीख लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑब्जर्वेशन से सीख लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्टिविटी करके सीखते हैं। तो हर एक बच्चे हैं वो एक दूसरे से अलग अलग तरीके से सीखते हैं। एज ए टीचर हमें क्लासरूम में ये पता होना चाहिए कि कोई भी बच्चा है वो किस तरह से सीखता है, उसका लर्निंग स्टाइल क्या है। लर्निंग स्टाइल का पता होगा तो हम बच्चे को बेहतर तरीके से सिखा पाएंगे। तो उसी को बेस मानकर जो फ्लेमिंग है उन्होंने मॉडल ऑफ लर्निंग दिया, जिसमें उन्होंने 4 टाइप की बात की। ये चारों टाइप आपको पता होना चाहिए। विजुअल लर्नर्स मतलब ऐसे लर्नर जो देखकर सीखते हैं। देखने का मतलब इनको आप कोई इमेज दिखा सकते हैं, क्या क्या दिखा सकते हैं, आप इनको इमेज दिखाएं, आप इनको चार्ट दिखाएं, आप इनको विजुअल्स दिखाएं, आप इनको कोई पिक्चर दिखाएं। जब बच्चे को आप सिखाएंगे तो वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन अपने माइंड में बना लेते हैं और वो उसको अच्छे से सीख पाते हैं। दूसरे होते हैं ऑडिटरी लर्नर। ऑडिटरी लर्नर का मतलब जो लिसनिंग करके सीखते हैं, जो सुनकर सीखते हैं। जैसे ग्रुप डिस्कशन हो गया, जैसे लेक्चर हो गया, तो बच्चे जब लेक्चर में सीख रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन में सीख रहे हैं, कुछ इस टाइप के बच्चे होते हैं जो लेक्चर मेथड से ग्रुप डिस्कशन में बहुत अच्छे से सीख लेते हैं। उन लर्नर्स को बोला गया ऑडिटरी लर्नर्स, यानी जो लिसनिंग करके, जो सुनकर सीख पाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं रीडिंग एंड राइटिंग प्रेफरेंस, मतलब जो बच्चे वर्ड्स में बहुत अच्छे हैं, जो बच्चे शब्दों में बहुत अच्छे हैं, इनकी वोकैब बहुत अच्छी होती है, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को ये वर्ड्स में उतार सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे आपने देखे होंगे बहुत अच्छी पोएम लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, कोई भी एक टॉपिक आप दें उन पर वो बहुत अच्छे से अपने विचार रख पाते हैं। तो वो बच्चे कौन से होते हैं, वो रीडिंग एंड राइटिंग प्रेफरेंस वाले बच्चे होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक जो लर्नर होते हैं वो टेक्टाइल मटेरियल से बहुत अच्छे से सीखते हैं। टेक्टाइल मटेरियल का मतलब उनके हाथ में आप कोई भी ऑब्जेक्ट दें वो उनसे सीखेंगे, यानी एक्टिविटी करके सीखेंगे। काइनेस्थेटिक का मतलब ही ये होता है जहाँ पर हम अपनी बॉडी की मसल्स का यूज करें, जहाँ पर हम एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो कौन से होते हैं, वो काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं। तो लर्नर की 4 कैटेगरी है। उनके लर्निंग स्टाइल के बेस पर कुछ बच्चे हैं वो विजुअल लर्नर्स होते हैं, वो देखकर बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। ऑडिटरी लर्नर सुनकर बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग प्रेफरेंस, ये वर्ड्स में बहुत अच्छे होते हैं, ये पोएम अच्छी लिख सकते हैं, ये पोएम से सीखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे, ये रीडिंग और राइटिंग को जो प्रेफरेंस देंगे। फिर उसके बाद काइनेस्थेटिक लर्नर वो होते हैं जो एक्टिविटी करके सीखते हैं, जो कोई भी काम करके सीखते हैं, उनको हम काइनेस्थेटिक लर्नर कहते हैं। ये था फ्लेमिंग का VAR के मॉडल ऑफ लर्निंग। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हम बात करते हैं मोड्स ऑफ लर्निंग। मोड्स ऑफ लर्निंग का मतलब बच्चे किस किस तरह से सीखते हैं, लर्निंग के मोड्स क्या क्या हो सकते हैं। बाय ऑब्जर्वेशन, बच्चे हैं वो कैसे सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, यानी अवलोकन से सीखते हैं। कई बार हमें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ देखना ही अवलोकन होता है। सिर्फ और सिर्फ देखना ही अवलोकन नहीं होता है, बाकी हमारी सेंसेस भी अवलोकन में यूज होती हैं। जैसे जो हमारी अदर सेंसेस हो गई, जैसे लिसनिंग भी होगी अवलोकन में, जैसे हम टेस्ट कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, ये सब सेंसेस यूज होती अवलोकन में। अवलोकन का मतलब क्या है, देखिए वैसे तो हम कहीं भी मार्केट में गए, मार्केट में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन हम हर एक चीज़ को अटेंशन नहीं देते हैं। जब तक हम किसी चीज़ को अटेंशन नहीं देंगे, जब तक अटेंशन कब देंगे, जब हमें उस चीज़ में इंटरेस्ट होगा। हम मान लीजिए हम बाहर गए और हमें कोई एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी, बहुत सारी चीज़ों में से सिर्फ एक चीज़ हमें इंटरेस्टिंग दिखी, उस पर हम अटेंशन देखते हैं, उसको हम ध्यान से देखते हैं, उसके हर एक एस्पेक्ट को हम ऑब्जर्व करते हैं, यही ऑब्जर्वेशन होता है। देखा तो हमने बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हमने ऑब्जर्व नहीं किया, बहुत सारी चीज़ों का हमने अवलोकन नहीं किया। तो सीइंग है, देखना है, वो ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, अवलोकन नहीं होता है। सीइंग में सिर्फ और सिर्फ हमारा देखना, जो हमारी आंखें हैं वो यूज होती है। कई बार हम बहुत सारी चीज़ों को देखकर भी इग्नोर कर देते हैं, हम उनको फोकस नहीं करते हैं, हम उन पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, हम उनको टेंशन नहीं देते हैं, तो वो अवलोकन नहीं होता है। अवलोकन बाय ऑब्जर्वेशन की थ्योरी मैं आपको करवा चुकी हूँ। जैसे बेंडूरा ने अवलोकन पर थ्योरी दी थी कि जो एल्बर्ट बेंडूरा है वो कहते हैं कि बच्चा है वो ऑब्जर्वेशन से सीखता है। ये थ्योरी मैं आपको डिटेल में करवा चुकी हूँ। अगर आपको थ्योरी देखनी है तो आप लास्ट क्लासेस जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है बाय इमिटेशन, यानी बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा नकल करके सीखता है या बच्चा अनुकरण करके सीखता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये प्रवृत्ति बहुत पाई जाती है। वो जब स्टार्टिंग में कुछ भी सीखते हैं तो वो नकल करके सीखते हैं, अनुकरण करके
करके सीखते हैं। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, जो भी आप करेंगे वो उसी चीज़ को रिपीट करते हैं और उसी तरह से रिपीट करते हैं, मतलब आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर भी कॉपी हो रही है वो क्या होता है, अनुकरण होता है। जैसे आप देखें, कोई भी एक बच्चा है, उसको कोई भी एक इंसान पसंद है, कोई भी एक करेक्टर पसंद है, कोई भी एक कार्टून पसंद है, या फिर कोई भी एक अच्छी पर्सनैलिटी पसंद है, वो उसी को कॉपी करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या होता है, बाय इमिटेशन बच्चा कैसे सीखता है, नकल करके सीखता है। जैसे आप बच्चे को टेबल सिखाना चाहते हैं, एक बच्चा खड़ा होकर बोल रहा होता है और बाकी बच्चे उसकी नकल कर रहे होते हैं, तो ये कैसे होती है, लर्निंग बाय इमिटेशन होती है। लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर की थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी थी। थॉर्नडाइक कहते हैं कि बच्चा बार बार प्रयास करेगा, फिर प्रयास के साथ वो त्रुटि करेगा, जैसे जैसे वो प्रयास करेगा त्रुटि है वो उसकी कम होती जाएंगी और एक बार वो उस चीज़ को सीख लेगा। ये थॉर्नडाइक ने दिया था ट्रायल एंड एरर मेथड। यहाँ पर जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है उसमें कनेक्शन की बात की जाती है, इसीलिए इस थ्योरी को कनेक्शनिज्म थ्योरी भी कहा गया है। ये थ्योरी भी मैं लास्ट क्लासेस में करवा चुकी हूँ। फिर उसके बाद आती है बाय इंसाइट। इंसाइट यानी अंतर्दृष्टि, सूझ का जो नियम है वो गेस्टाल्टवादियों ने दिया था, और गेस्टाल्टवादी ने, कोहलर है, उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जो एक चिंपांजी पे था, सुल्तान पे था। ये जो बच्चे कोहलर हैं, ये कहते हैं कि बच्चे को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो ट्रायल एंड एरर से नहीं सिखा सकते हैं। ट्रायल एंड एरर से हम बच्चे को एक ब्लाइंड ट्रायल एंड एरर से प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं सिखा सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बच्चे में सूझ का होना जरूरी होता है, इंसाइट का होना जरूरी होता है। जो अचानक से बच्चे के माइंड में एक आइडिया आता है वही प्रॉब्लम सॉल्विंग में बच्चे की हेल्प करता है। तो ये लर्निंग के मोड्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। इन सभी की थ्योरी मैं लास्ट क्लासेस में आपको करवा चुकी हूँ। इसके बाद जो हमारे एक और छोटा सा टॉपिक है जो आता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है यानी अधिगम का जो स्थानांतरण है वो किस तरह से होता है, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्या है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग? ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मतलब क्या होता है, जब हमारा कोई भी एक सीखा हुआ काम का हम यूज करें दूसरी चीज़ सीखने के लिए। यानी कोई भी हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा, उस सीखे हुए कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे दूसरे कॉन्सेप्ट में। जैसे हमने ट्राइसाइकिल चलाना सीखा, ट्राइसाइकिल चलाना सीखने के लिए हमने बैलेंस बनाना सीख लिया, तो उसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। साइकिल सीखने में उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, हम स्कूटी सीखने में। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है, एक जगह से सीखी हुई चीज़ हम दूसरी जगह यूज करें, वही होती है हमारी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जैसे हमने लैंग्वेज सीखी, हमने भाषा सीखी, हमने इंग्लिश लैंग्वेज सीख ली, अब बाकी जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे वो हमारे सभी इंग्लिश मीडियम में है। हमारा मैथ्स भी इंग्लिश मीडियम में, एसएस भी इंग्लिश मीडियम में, साइंस भी इंग्लिश मीडियम में है। तो एक जगह हमने जो लैंग्वेज सीखी उसका यूज हम बाकी जगह कर रहे हैं, यही ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है, यही अधिगम का स्थानांतरण होता है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है ये कितने प्रकार का होता है। इसके टाइप 3 होते हैं, आपको याद रखना है। फर्स्ट होता है पॉजिटिव ट्रांसफ़र। पॉजिटिव ट्रांसफ़र, पॉजिटिव ट्रांसफ़र को हम कहेंगे सकारात्मक, सकारात्मक स्थानांतरण, स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण। दूसरा होता है नेगेटिव, नेगेटिव ट्रांसफ़र। और थर्ड होता है जिसको हम कहेंगे नकारात्मक, नकारात्मक। और थर्ड होता है ज़ीरो ट्रांसफ़र, ज़ीरो ट्रांसफ़र। ये 3 टाइप के ट्रांसफ़र होते हैं। पॉजिटिव ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, जब एक सीखी हुई चीज़ दूसरी चीज़ सीखने में हमारी मदद करे, उस जो दूसरी चीज़ हम सीख रहे हैं उसको फैसिलिटेट करे, उसको बढ़ावा दे, तो वो पॉजिटिव ट्रांसफ़र होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जब बच्चा ट्राइसाइकिल चलाना सीखता है तो ट्राइसाइकिल पर जब वो प्रैक्टिस करेगा फिर उसकी ट्राइसाइकिल से हटाकर वो बाइसाइकिल चलाना भी सीख जाता है। तो ये क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है।
पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। पहले उसने ट्राइसाइकिल चलाना सीखा, ट्राइसाइकिल चलाने पर जो उसे एक्सपीरियंस मिला, जो उसे अनुभव मिला, जो उसे नॉलेज मिली, उस एक्सपीरियंस का वो यूज कर रहा है बाइसाइकिल चलाने में। बाइसाइकिल से जो एक्सपीरियंस मिला उसका वो यूज करेगा बाइक चलाने में या फिर स्कूटी चलाने में। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव ट्रांसफ़र है। बच्चे ने कोई लैंग्वेज सीखी, उस लैंग्वेज का वो अदर सब्जेक्ट्स में यूज कर रहा है, ये है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जहाँ पर बच्चे ने मैथ सीखी, मैथ का यूज अगर वो फिजिक्स में कर रहा है तो ये है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। एक सीखी हुई चीज़ दूसरी चीज़ सीखने में जब हमारी मदद करती है, उसको फैसिलिटेट करती है, तो ये होता है पॉजिटिव ट्रांसफ़र यानी सकारात्मक स्थानांतरण। फिर उसके बाद आता है नेगेटिव ट्रांसफ़र। नेगेटिव ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है, जब एक सीखी हुई चीज़ दूसरी चीज़ सीखने में हमारे लिए बाधा बने, रुकावट बने, तो वो होता है नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या होता है, जैसे हमारे इंडिया है, हमारे इंडिया में जो ड्राइवर की सीट होती है वो राइट हैंड साइड होती है, लेकिन अगर हम फॉरेन चले जाएँ तो वहाँ पर जो ड्राइवर की सीट होती है वो लेफ्ट हैंड साइड होती है। तो यहाँ की ड्राइविंग सीखी हुई वहाँ पर जो ड्राइविंग सीखनी है उसमें मदद नहीं करती है। तो ये क्या हुआ, ये नेगेटिव ट्रांसफ़र हुआ। जहाँ पर भी बाधा हो, रुकावट हो, एक सीखी हुई चीज़ दूसरी चीज़ सीखने में हमारे लिए बाधा बने, रुकावट बने, तो वो क्या होता है, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है। और जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, एक सीखी हुई चीज़ दूसरी चीज़ को ना तो वो फैसिलिटेट कर रही है और ना ही वो हिंड्रेंस कर रही है, तो वहाँ पर जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आप जो कोई भी एक काम सीख रहे हैं, आपने एक तो आपने साइकिल चलाना सीखा, दूसरा आप सिलाई करना सीख रहे हैं, तो साइकिल चलाने में जो आपने सीखा वो सिलाई को किसी ना तो वो फैसिलिटेट कर रहा है और ना ही वो हिंड्रेंस कर रहा है। जहाँ पर कोई भी फ़र्क ना पड़े तो वहाँ पर क्या होता है, जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होती है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कब होगी, जब कॉन्सेप्ट सेम होता है, जब टेक्निक सेम होती है, जब कोई भी एक सीखी हुई चीज़ सिमिलर जब सिचुएशन आती, सिमिलर कंडीशन आएगी, तभी वहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है वो वहाँ पर जो बच्चा है वो जो भी एक्सपीरियंस बना रहा है, जो भी अनुभव उसने बनाए, उन अनुभव का यूज करता है वो दूसरी सिचुएशन में, दूसरी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पर जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। तो ये था लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया। इसमें हमने देखा जो लर्निंग है उसका नेचर क्या क्या होता है, लर्निंग एंड मैच्योरेशन में क्या डिफरेंस होता है, लर्निंग एंड टीचिंग में किस तरह से रिलेटेड होते हैं, किस तरह से डिफरेंस होते हैं। फिर हमने देखा जो लर्निंग मॉडल है, लर्निंग स्टाइल्स कौन कौन सी होती हैं। फिर हमने देखा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कौन कौन से होते हैं, मोड्स ऑफ लर्निंग कौन कौन से होते हैं। ये यूनिट मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। लर्निंग की थ्योरीज मैंने आपको डिस्कस करवा दी हैं, जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज थे। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। होपफुली आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।